हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए, शाम के बज गए 5:30 और हमारे गांव की शाम कुछ ऐसी है। ना आज आंधी आई है, ना बादल आए हैं, ना बारिश आई है। तो इसके बाद मैंने काट लिया अपनी सासू माँ का सूट, जो कि उन्होंने पहनना है ये, और बोला है कि मेरा सूट सिल दो। तो मैंने उनकी सलवार की कटिंग तो कर दी है। ये हमारे औजार, इंच टेप और कैंची और पेन, इनके बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो सलवार सूट दोनों मैंने काट के रख दिए। फिर उसके बाद मैं चले गई घेर में गाय का दूध काढ़ने के लिए। वहाँ पे जाके मैंने गाय का दूध निकाला, और गाय भी आज थोड़ी डर सी रही है मुझसे, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं दूध निकालने गई। और आज तो मेरे हाथों की एक्सरसाइज भी अच्छे से हो ही जाएगी। काफ़ी दिन से मैंने दूध नहीं निकाला है, तो गाय को भी डर लग रहा है मुझसे, ये कहाँ से आ गई मोटी। तो ये मैं दूध निकालने लग गई जल्दी जल्दी, पूरी स्पीड में। और मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी फूल गई हूँ, मोटी हो गई हूँ। क्योंकि आजकल मेरे पास गाय का काम नहीं है, भैंस का काम नहीं है, तो घर में रहते रहते थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। इतना भी फ्री तो नहीं हूँ मैं, काम तो बहुत है मेरे पास। और मैंने आज ठान लिया था कि बैठा भी नहीं जा रहा बिना पट्टा के। तो मैंने ठान लिया है कि मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए, बाहर दौड़ लगाने के लिए, वॉकिंग करने के लिए जाऊँगी मैं। और मैंने सोच लिया है। फिर दूध काढ़ के मैं चली गई थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। दूध काढ़ के मैं वॉकिंग पे चली गई थी घूमने के लिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज भी की। मैंने सोच लिया है कि मुझे अपना वज़न तो घटाना है बिल्कुल ही, बट पता नहीं घट पाएगा कि नहीं, मैं हर रोज़ मेहनत कर पाऊँगी कि नहीं, काम में से टाइम निकालूँगी थोड़ा सा। फिर ये गाय कूद गई, मतलब छोड़ गई अपनी जगह। ये बार बार चलती बहुत है। जल्दी जल्दी से मैं डर के मारे दूध निकाला। ये हमारे गाय का कुंडा पानी पीने के लिए, इसमें हमेशा ताज़ा पानी भरा रहता है। ये घेर है, हमारे देवरानी ने उपले पात रखे हैं। ये बछिया है, जो कि मुझे देखते ही खड़ी हो जाती है मुझे मारने के लिए। ये सबके साथ तो ऐसा नहीं करती, बट मुझे मारने के लिए खड़ी हो जाती है। ये शायद पहचानती है ये। और ये हमारे पड़ोसी अंकल की बारी है, जिसमें कद्दुआ, पेठा, तोरई, भिंडी, टमाटर और शिमला मिर्च, इसमें बंद गोभी और फूल गोभी, मतलब बहुत तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। और जब भी इसको देखते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। बैंगन भी है इसमें, हरी मिर्ची भी हैं, और सब्जी तोड़ने में अलग ही मन लगता है। और ये काबली की करके पेड़ हमारे पड़ोस में, और ये हमारे पड़ोसियों को बिटोरा, जिसमें उपला भरते हैं। और फिर मैंने एक अपनी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी अपनी गाय के साथ। ये कूलर रखा है हमारी गाय के लिए, जिससे गर्मी ना लगे इसे। ये गाय की बच्ची है, दो इसी की बेटी है दोनों। और फिर मैं आ गई घर, और घर मैंने देखो शाम को, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, पर मौसम ठीक ठाक ही है, बारिश भी नहीं आएगी। और बादल देखो, सभी पंछी शाम के टाइम अपने अपने घर जा रहे हैं, अपने अपने पेड़ों पे। देखो, एक तो हो गया, सभी सारे पंछी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि सारे दिन इधर उधर घूम के देखो, ये भी नीम पे आके बैठ गया। इस नीम पे और इस वाले जामुन के पेड़ पे इतने सारे पंछी आ जाते हैं। और वो दूर देखो, एक जोड़ा बैठा हुआ है कबूतर का, दोनों एक इकट्ठे बैठे हैं। और बंदर भी आ जाते हैं, इसलिए पेड़ों पे बैठ जाए तो ही अच्छा होगा। दोनों इकट्ठे बैठे हैं, शाम हो गई है, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने दुकान आज जल्दी समेट दी थी, रात के लिए नहीं छोड़ी। सारे कपड़े समेट के रख दिए हैं, पॉलीथीन में भर के जमा दिए दुकान में। देखो, अच्छी तरीके से। अब मेरी दुकान में माल भी ख़त्म हो चुका है, तो एक दो दिन में मेरी दुकान में माल भी आ जाएगा, तभी मेरी दुकान में मन लगेगा मेरा। फिर मैं आ गई छत पे, क्योंकि आज सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो हमें रोटी बनानी, इसमें हारे में रोटी बनाएंगे। कचरिया की चटनी बनाई मैंने, और ये दूध गर्म करके रख दिया है। और देखो, मैं पेड़ दिखाती हूँ मेरी देवरानी। ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा है, कपड़े धुल रहे, मशीन चल रही है,
और बेटी पानी भर रही है नीचे। मैंने इसको बोला है कि कपड़े धोने के लिए ताज़ा पानी भर दे। ये ठंडा है, ठंडे पानी में धोने का अलग ही मज़ा है कपड़े धोने का। और ये देखो फुलवारी लगी हुई है, भोले बाबा बैठे हुए हैं। इधर मेरी देवरानी ज्योत जलाती है। इसके नीचे एक तुलसी का पेड़ भी है। ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। ये पहले नीचे थे पेड़ ये, फिर मैंने छोटी को दे दिया, इसने ऊपर रख लिया। ये इसमें तो फूल भी खिले हुए हैं गुलाबी रंग के। और इस